आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। ये कार्यक्रम दर्शकों हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने जीवन में हर प्रकार के रोगों को दूर रख सके, जड़ से अपने आप को ठीक कर सके। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अक्सर आप तक वो गूढ़ ज्ञान लेकर आना चाहते हैं, उसका प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई विकार उत्पन्न ना हो। आप अपनी स्वयं की प्रतिरोधक क्षमता को इस कदर मजबूत कर लें कि आपको कोई भी रोग छू ना सके, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर का एक ऐसा सुरक्षा घेरा होती है जिसमें बहुत सारे रोग प्रवेश करते ही स्वतः नष्ट हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे रोग ऐसे भी हैं जो हमारी स्वयं की लापरवाहियों की वजह से होते हैं। और कुछ रोग के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि यदि सही समय पर उनका उपचार ना हुआ तो वो जानलेवा तक हो जाते हैं। फिलहाल हम इस कार्यक्रम में आप सभी तक घरेलू नुस्खे और उपचारों की बात करते हैं, रोगों के लक्षणों के बारे में आपको बताते हैं, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं दर्शकों, ताकि आप अपने जीवन में हर प्रकार के रोग को दूर रख सके। क्या है नुस्खे, क्या है वो मूल मंत्र जिससे हम अपने आप को निरोगी बना सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम में विषय की शुरुआत करें, आप सभी से हमारा यही अनुरोध है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है, बवासीर। कहते हैं मल द्वार पर वह रोग की शुरुआत होती है और उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है। दर्द, पीड़ा के अलावा वो रोग कुछ नहीं देता, और कहते हैं कि यदि समय पर ध्यान ना दिया जाए तो वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसके बाद बहुत तकलीफें सामने आती हैं। तो क्या है ये रोग? बिना ऑपरेशन क्या इसका उपचार संभव है? देखिए, मेरे स्वास्थ्य विचार में किसी भी अंग का ऑपरेशन नहीं किया जाता जी। किसी भी रोग में ऑपरेशन नहीं है। हमारे शरीर के 9 दरवाजे हैं। 7 दरवाजे गले से ऊपर हैं। गले से ऊपर है? हाँ। 2 दरवाजे कमर के निचले हिस्से में है। जी। मुंह, नाक के 2 छिद्र, बिल्कुल। 2 आंखें, जी। 2 कान, 7 हो गए। बिल्कुल। मूत्र द्वार जी 8, और पखाने का द्वार 9। जी। 9 में से किसी में भी तकलीफ हो जाए, सराहनीय होती है। बिल्कुल। परंतु गुदा द्वार की जो तकलीफ है, चलने में, सोने में, बैठने में सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बाकी में आदमी सो बैठ सकता है, उसमें सो बैठ नहीं सकता। बड़ी दिक्कत होती है बैठने में भी। हाँ। और ये 3 किस्म की है। अच्छा। एक में गुदा फूल जाती है, उसको बोलते हैं बादी बवासीर। एक में खून आता है, जैसे नलके की टुट्टी से पानी रिसता है, ऐसे खून आता है। और एक को बोलते हैं अब इसके नाम तो ऐसे कई रखे गए हैं, परंतु फिस्टुला जो है ये सबसे खतरनाक है। जी। लक्षण होते होंगे इसके कोई अलग? इसके लक्षण ये है कि गुदा के बाहर में नहीं आता और गुदा के बीच में रहता है और पेट में भी नहीं रहता। और जो बादी की बवासीर है, गुदा के बाहर आ जाती है। और जो खूनी बवासीरी, इसमें जैसे पाँव में ब्याही फटती है, ऐसे गुदा के अंदर ब्याही फटती है, और थोड़ा सा प्रेशर पड़ते उससे भयंकर खून गिरना शुरू हो जाता है और काले रंग का खून गिरता है।
अब तीनों में से कोई सी भी बवासीर है जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं और बना के ऐसे भी घर में रख लेते हैं, कभी भी कोई बवासीर का मरीज आपके पास आ जाए और इस नुस्खे को आप उसे अपनाते हैं तो आपके बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि आपने मेरा जीवन बचा दिया। इसमें कच्ची हल्दी कूट करके उसका रस निकालें। अच्छा। उसका रस होना चाहिए आपके पास 1 किलो। उसको एक उबाली दे के नीचे उतार लें। नीचे उतार के जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर आ जाए तो उसको छान लें। छान करके उसमें अब 2 किलो आप शहद मिला दें, असली। असली शहद आग में जलता नहीं, पानी में घुलता नहीं, और किसी कागज के ऊपर रख के जहाँ पे शहद और उस कागज को गर्म करें तो शायद पानी जैसा उबलता हुआ तार नहीं देता, परंतु कागज में आग नहीं लगेगी। ये असली शहद की पहचान है। जो शहद गर्म करने पे तार देता वो मिलावटी है, वो नुकसान करता है। अब ये आपके पास 3 लीटर हो गया। 1-1 लीटर की 3 बोतलें भर के रख ली। आपने हर 4 घंटे बाद 20 ग्राम ये अशव लेना और इसको पीने में भी आपने कम से कम 10 मिनट लगाने। बिल्कुल छोटे छोटे घूंट करके पीना, आस्ता आस्ता। और आपके पास बकरी या गाय का दूध है तो ऊपर से दूध पी सकते हैं। दूध बकरी का या गाय का नहीं है तो भैंस का दूध या डेयरी का नहीं लेना। फिर आप 15 से 18 डिग्री गर्म पानी है वो पी सकते हैं। तो ये अंदर जाके आपको लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को, सबको ऐसे धुलाई करेगा जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको उबाल के कपड़े को साफ करते ऐसे अंदर से साफ करेगा। जब लीवर पूरा पिचा रहा, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, तो कब्ज का क्या कोई भी रोग है ही नहीं। जितने भी शरीर के रोग हैं ये सारे के सारे पाचन शक्ति से संबंधित है। जब पाचन शक्ति आपकी पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही तो आपकी पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। पैंक्री ने इंसुलिन बनाना बंद कर दी, लीवर ने पचाना बंद कर दिया, तो आपका खाया पिया पेट में ही सड़ेगा। जब वो सड़ेगा, उसकी गैस बनेगी तो उसमें आपका पित्त बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और गुर्दे के ऊपर सड़ा हुआ ऐसे बैठेगा जैसे खड़े पानी में काई जमती है। जब ये जमेगी तो गुर्दा ना तो आपकी लैट्रिन ठीक आएगी, ना पेशाब ठीक आएगा, ना जो खून बनेगा उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करेगा। फिर रोग दिन दुगने रात चौगुने बढ़ेगा। यदि आपका लीवर बिल्कुल पावरफुल है, जो कुछ खाया पिया पचा रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब नॉर्मल, आपको बीमारी कोई नहीं है। परंतु जब आपको बीमारी होती है तो उसके अनुसार खान पान पे बड़ा ध्यान दिया जाता है। गेहूं की रोटी, छना हुआ आटा इसमें टोटली बंद हो जाता है और इसमें ज़्यादातर चने की रोटी दी जाती है, वो भी गाय के घी के अंदर। जब आपने चने की रोटी बनानी है तो आटे के अंदर आप 100 ग्राम गाय का घी मिला लें। पहले घी मिला के आटे को अच्छी तरह मसल लें, फिर उसके बाद पानी थोड़ा डाल के फिर उसकी रोटी बनाएं। इसकी रोटी ऐसे बनेगी
जैसे मक्की की रोटी होती है। और रोटी अच्छी तरह सिक जाए फिर उसको थाली में डाल लें। अब आपके पास बकरी का दूध है या गाय का दूध है तो गर्म करके उस रोटी को भिगो लें। अब रोटी जब अच्छी तरह गल जाए तो 2 गिलासों में पानी रख लें, गर्म पानी। उबाली देके जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक चटनी बना के पीस के उसका रस निकाल लें 2 चम्मच। एक एक चम्मच दोनों गिलासों में मिला दें और पानी को ढक के रख दें। और जो उसका कचरा बचा वो अपनी रोटी के साथ आप खा सकते हैं। अब इसका तरीका है कि आपने ताज़ी गर्म गर्म रोटी खानी है और रोटी खाने में, पानी पीने में आपने 1 घंटा लगाना है। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आपको पूरा 1 घंटा लगाना पड़ेगा। फिर दातन कूड़ा करके पानी पी के 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ जाएं। वज्रासन से उठ के आधा घंटा आपको सैर करनी है। फिर आधे घंटे के लिए आपने सब आसन लेटना सीधे। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेनी, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी। फिर इसके बाद सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठे। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब आपका खाना भी बड़ा आराम से पचेगा। अब जो आपके गुदा में दर्द था वो दर्द नहीं होगा। अच्छा। और दर्द इस खाने से मिट गया। और जब इस खाने के आधे घंटे बाद 20 से 30 ग्राम तक आप हल्दी और शहद मिला के, जो आपने रखा हुआ बना के, वो लेंगे। ऊपर से चाहे गुनगुना पानी पी लें, चाहे गाय का या बकरी का दूध पी लें, तो आपकी बवासीर ऐसे समाप्त होना शुरू होगी जैसे गर्मियों में नदी का पानी सूख जाता है, ऐसे बवासीर खत्म ही हो जाएगी। चाहे खूनी है, चाहे बादी है, चाहे बगंदर है, जी। ये तीनों को कंट्रोल करता है। गुरुजी, जैसे कि अभी आपने बताया कि नियम और परहेजों के बारे में, तो क्या ये परहेज खान पान के जो है ध्यान रखना है जिन्हें, क्या ये जीवन भर करते रहना है जिससे बवासीर नहीं होगा, या जब तक है तब तक ही करना है? जब आपकी बवासीर खत्म हो गए उसके 1 महीने तक। अच्छा, और 1 महीने तक आगे? हाँ, ताकि उसकी जड़ें रह गई हैं वो भी खत्म हो जाए। उसके बाद परहेज तो ऐसे सारी उम्र का है जी, परंतु बीच में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है तो उससे आपको रोग नहीं होगा। फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ।